हेलो गाइज हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैट। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये आपका कैपेसिटर का ये प्रॉब्लम है। तो कैपेसिटर का बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है और ये 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कैपेसिटर, अलग अलग कैपेसिटर है, यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। इसमें कुछ दिया है कि 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर, जो कि आपको दिख रहा है C1, C2 एंड C3, C1, C2 एंड C3 हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड। They are uncharged. They are uncharged initially. They are connected. They are connected in a circuit that is C1, then filled completely with a dielectric material of relative permittivity, that is ER, and the shell electromotive force EMF V naught, that is equal to 8V. First switch S1 is closed. First switch S1 is closed and S2 is kept open. यानी कि पहले हम S1 को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे और S2 को क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। When the capacitor is fully charged, S1 is open. अब फिर क्या करेंगे, जब when the capacitor is fully charged, S1 is open and S2 is simultaneously open, यानी कि दोनों को हम ओपन कर देंगे। When all the capacitor are reach at equilibrium, the charge found on C3, that is 5 microcoulomb. Find the value of ER. So it's a beautiful concept which is asked in J 2018 with 2 या 3 मार्क्स। और ये जो है इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। तो आइए इसको हम एक एक करके डील करते हैं। तो वैसे भी आप कैपेसिटर पे बहुत सारे लेक्चर ले चुके हैं और कैपेसिटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर 12th पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इसके पहले हम इलेक्ट्रोस्टैट का कुछ वीडियो डाले थे और सारा का प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। सो वॉच आउट दैट वीडियोस। तो इसमें हम देख रहे थे C1, C2, C3 3 कैपेसिटेंस है। C1 का वैल्यू 1 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। C1 का वैल्यू, सारा का आपका वैल्यू दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड, सारा का 1 माइक्रोफैराड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है, पहले सारा अनचार्ज है और ये आपका 8 वोल्ट का बैटरी इसमें हम कनेक्ट किए हैं। दे आर कनेक्टेड इन द सर्किट C1, C2 इज फिल्ड कंप्लीटली विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इसको हम क्या किए हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से कंप्लीटली। और बहुत सारे क्वेश्चन हम इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कर चुके हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर दिया हुआ है। आर क्या है, उस मीडियम का, जैसे एप्सिलॉन नोट रहे तो समझ जाइएगा कि ये जो है ये वैक्यूम का है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो समझ जाइएगा कि वो वैक्यूम का है। और ऐसे अगर गिवन है उस पर्टिकुलर मटेरियल का, यानी इसमें हम एक पर्टिकुलर मटेरियल इंसर्ट किए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी उसका एप्सिलॉन आर है। ये आपको गिवन है। द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसमें जो सेल यूज किए हैं वो 8 वोल्ट का सेल है। फाइंड द स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। अब पहले हम क्या किए, S1 और S2 दोनों को क्या रखें, एक को ओपन रखें, यानी S2 को ओपन रखें। तो पहले सर्किट आपका क्या बनेगा, अरे तो पहला सर्किट आपका ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो और दूसरा बार हम क्या किए हैं, इसको हम क्या कर दिए, ओपन कर, इसको क्लोज कर दिए तो ये सर्किट बन जाएगा और इसको ओपन कर दिए तो ये सर्किट आपका बनाते हैं। S2 को ओपन रखें और इसको क्या किए, क्लोज कर दिए। जब इसको हम ओपन रखे तो इधर से सर्किट क्या हो गया, इधर से सर्किट डिसमिस्ड हो गया। तो पहला वाला पार्ट में आपका ये बहुत बेसिक सा है। तो ये आपका इनिशियली है। तो इनिशियली क्या किए हम,
S2 को ओपन रखे, जिसकी वजह से ये सर्किट आपका इनकम्प्लीट हो गया। तो आपका सर्किट कुछ ये बना, 8 माइक्रोफेराड का सारा का आपको जैसा कि पता है कैपेसिटेंस आपको 1 माइक्रोफेराड दिया हुआ है, इच हैज 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस। अब ध्यान से देखिए, जब भी हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपको पता है एप्सिलॉन नॉट A/d होता है। ये उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें इंसर्ट करते हैं, जिसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A इंटू के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। लेकिन उस दिन हम ये भी डील किए थे कि कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज्ड बाय के टाइम्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। तो ये भी हम पहले बता चुके हैं, बस वही वाला कंसेप्ट है और ये सब हम पहले भी बता चुके हैं। लूप लॉ लगा दीजिए एक बार, इसमें एक बार किरचॉफ लॉ लगा दीजिए। लूप लॉ बोलिए या उसको किरचॉफ लॉ बोलिए, जो भी, किरचॉफ्स लॉ, बस इसी का एप्लीकेशन है। और ये क्वेश्चन होपफुली बहुत इजी क्वेश्चन है। इनिशियली हम क्या किए, इसको ओपन रखें तो सर्किट कुछ ये बना। अब इसका जैसा कि आपको पता है Q बराबर क्या होता है, CV। तो इसका कैपेसिटेंस आपको पता है, वोल्टेज पता है, तो यहां से Q बराबर यानी कि चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, चार्ज ऑन 1 माइक्रोफेराड, चार्ज ऑन 1 माइक्रोफेराड यानी कि C3 पे चार्ज क्या होगा, तो Q बराबर CV। तो सिंपल सा बात है, C भी पता है, B भी पता है, तो निकालना बहुत आसान है। C इसका 1 माइक्रोफेराड है और पोटेंशियल आपका 8 वोल्ट है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 8 माइक्रोकुलम का चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। यानी कि इनिशियली ये क्या था, इनिशियली सारे चार्ज क्या थे, अनचार्ज थे। अब क्या है, ये चार्ज हो गया, और चार्ज जब ये हुआ तो इस पे कितना आया, 8, इस पे आपका आ गया 8 माइक्रो कुलम का चार्ज इसके ऊपर आ गया। अब हम क्या करेंगे, 8 माइक्रो, अब हम इसको ओपन कर देंगे, अब इसको हम क्लोज कर देंगे। तो जब इसको क्लोज करेंगे तो आपका क्या होगा, अब कुछ ऐसा है कि इसके ऊपर जो चार्ज है, जो कि पहले 8 माइक्रोफेराड का था, अब इसके ऊपर 5 माइक्रोफेराड का चार्ज आ गया। अब हम क्या किए कि ये वाला इधर को डिस्क्लोज कर दिए, यानी कि ये वाला जो है इस बार हम क्या कर दिए, तो ओपन रखे थे, और इस बार S1 को हम क्या कर रहे हैं, जो कि क्लोज किए थे, अब इसको ओपन कर दिए और इसको हम क्लोज ही रखें। यानी कि पहले हम S2 को ओपन रखे थे और इस बार हम किसको रखेंगे, S1 को ओपन रखेंगे। तो जब S1 को ओपन रखेंगे, जैसा कि पता है कि ये पहले क्या था, अनचार्ज से ये चार्ज हुआ और इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, 8 माइक्रोफेराड के। और इधर जब हम ये S1 को ओपन रखेंगे तो यानी कि इस टोटल ये आपका 8 वोल्ट का जो बैटरी है, इधर से आपका चार्ज का फ्लो नहीं होगा, इनकम्प्लीट सर्किट बन जाएगा। तो अब सिर्फ सर्किट क्या बनेगा, पहले सर्किट कितना ये था और इसको चार्ज किया और इसके ऊपर कितना 8 माइक्रो कुलम का चार्ज इसके ऊपर आया। अब क्या हुआ, ये डिस्चार्ज होगा, क्योंकि इसका हम बैटरी से इसका कनेक्शन हम क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो अब आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये वाला बस इतना ही रहेगा, इधर से इनकम्प्लीट हो गया और यहां से आपका क्या हो जाएगा, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें इंसर्ट किए, एक ये बचेगा, एक आपका ये कैपेसिटेंस बचेगा और दूसरा आपका कैपेसिटेंस इधर बच जाएगा। ये आपका अब कंप्लीट, यानी कि इधर से आपका कनेक्शन, क्योंकि S1 को हम क्या रखे हैं, ओपन रखे हैं, तो इधर से आपका कनेक्शन वीक हो जाएगा और आपका ये कुछ ऐसा कैपेसिटेंस आ गया। और तीनों का आपको पता है 1 माइक्रोफेराड। तो और जैसा कि इस पे चार्ज जो कि 8 माइक्रोफेराड था, अब फाइनली आफ्टर गेटिंग इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इट हैज द चार्ज दैट इज 5 माइक्रोकुलम, यानी कि इसका 3 माइक्रोकुलम का चार्ज जो था इसके ऊपर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और वही आपसे पूछ रहा है कि इसका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताइए।
तो वही कह रहा है कि चार्ज फाउंड ऑन C3 आफ्टर S1 इज ओपन, S2 is still closed, then C3 has charge that is 5 माइक्रोकूलम। मतलब 8 से अब घट के इसका हो गया, पहले 8 था अब घट के कितना हो गया 5 माइक्रोकूलम। तो बाकी जो 3 माइक्रोकूलम होगा वो इस पे इंसर्ट होगा या तो इस पे इंसर्ट होगा, क्योंकि इधर तो सर्किट जा नहीं सकता है। अब सर्किट तो आपका कुछ ऐसा ही है कि यहां से अगर चार्ज निकलेगा तो इधर जाएगा। तो सपोज दैट ये दिस इज A, इस पे ज्यादा मजा आएगा, A B C D। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन अब रह गया। अब इसमें आप लूप लॉ लगा लीजिए। जैसा कि आपको पता है कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज कर जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज करता है। तो अब आप लगा दीजिए लूप लॉ या किरचॉफ लॉ। यानी कि इसमें अगर हम लूप लॉ लगाते हैं तो अब हमको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चाहिए। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या लगाएंगे, लूप लॉ। लूप लॉ अगर हम इसमें यूज करते हैं, यानी A से B, B से C, C से D और D से फिर वापस से A, तो ये आपका हो गया लूप। तो लूप लॉ यहां से अगर हम निकालें तो A B C D A, तो यहां से अगर A से B जाए, B से C जाए, तो हम क्या करते हैं लूप लॉ में, ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ ए इंटायर पोटेंशियल इन ए पर्टिकुलर लूप दैट बिकम्स जीरो, दैट इज लूप लॉ। तो हम क्या करेंगे, A से B जाएंगे तो इस पे आपका चार्ज कितना आ गया 5 माइक्रो। जैसा कि आपको पता है, सिंस यू हैव लर्न Q बराबर CV और Q बराबर CV है, तो यहां से अगर हमको V निकालना है, सो V दैट इज इक्वल टू सिंपली Q बाय C। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अब आपको क्या करते हैं, टोटल अलजेब्रिक सम, अलजेब्रा की तरह हम पोटेंशियल को ऐड करते हैं, दैट बिकम्स जीरो इन ए पर्टिकुलर लूप, दैट इज लूप लॉ और किरचॉफ लॉ। तो हम क्या करेंगे, 5 माइक्रोफेराड का, और उसका कैपेसिटेंस क्या है, तो 1 माइक्रोफेराड से इसको डिवाइड कर दिए। अब ध्यान से देखिए, यहां से A से B गए, B से C गए, C से फिर D। अब इसका पास कैपेसिटेंस आपको पता है किस पे, तो इसका अगर हम निकालें पोटेंशियल, तो इसमें भी हम करेंगे Q बाय C। तो कैपेसिटी इनिशियली ये कनेक्टेड था, इनिशियली जब S1 को हम क्लोज किए थे तो इसके पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज विच इज एक्यूमुलेटेड ऑन दिस पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव चार्ज विच इज एक्यूमुलेटेड ऑन दिस प्लेट। सो पॉजिटिव चार्ज हेयर एंड नेगेटिव चार्ज हेयर। तो क्या होगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यानी सिंस इट हैज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो इस पे भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी कि इधर से आपका चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, इससे ये क्या है, कनेक्टेड है, सिंस S1 इज ओपन। तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जैसा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रोल है कि एक पे पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरा पे उतना ही निगेटिव, तभी तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और चार्ज का फ्लो होगा। तो इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एग्जैक्टली उतना ही निगेटिव चार्ज उसके अगले मतलब उससे जो रिलेटिव आपका क्या करस्पॉन्डिंग प्लेट है उस पे आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इधर से इसका नेगेटिव चार्ज इस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, और इस पे अगर नेगेटिव होगा तो इस पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका है। तो जब भी हम लिख रहे हैं तो 5 का पॉजिटिव प्लेट से हम मिले, A से B गए, हम लूप लॉ लगाएं, तो A से जब हम B गए तो इस पे चार्ज कितना है, 5 माइक्रो फैराड का इस पे चार्ज था, डिवाइडेड बाय इट्स कैपेसिटेंस, दैट इज अ पोटेंशियल ऑन दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर। अब क्या है कि इसके नेगेटिव प्लेट से हम यहां से कनेक्टेड हैं, तो नेगेटिव प्लेट से अगर हम कनेक्टेड हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ये इस पे आपका पोटेंशियल क्या आ जाएगा, आपका 8 माइक्रोकूलम का चार्ज था, अब इस पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो यानी कि 3 माइक्रोकूलम का चार्ज जो कि इन दोनों के ऊपर क्या होगा, एक्यूमुलेट हुआ होगा। तो इस पे चार्ज कितना आ गया, तो इस पे चार्ज नेगेटिव प्लेट है, तो इस पे 3 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पे आएगा, इसका कैपेसिटेंस दैट इज 1। अब इससे अगर हम गए तो यहाँ पे आपका आ गया इसका नेगेटिव प्लेट A से B, तो इसका आपका क्या पॉजिटिव प्लेट मिला, फिर इसका नेगेटिव,
फिर जब इधर जाएंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, नेगेटिव प्लेट यानी कि 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यों, क्योंकि इसका जो कैपेसिटेंस है वो एक्चुअली में 1 है। तो इसका हम अभी बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज कर जाता है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 ही लिखेंगे, लेकिन एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। अब आपका एक ही अननोन यहाँ से बच जाएगा। तो अब तक हम क्या सीखें कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। तो हम क्या किए, फिर से एक बार हम आपको बता दें, वो 5 माइक्रोकूलम का इस पे चार्ज था। पहले इनिशियली इसके पास 8 था, लेकिन ये 5 अब बचा आफ्टर डिस्चार्जिंग, तो ये डिस्चार्ज होगा। अब वैसे भी कैपेसिटर का रोल क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, बस इसका बस इतना ही रोल है, चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। पहले ये सर्किट से यानी कि ये बैटरी से, सेल से ये चार्ज लेता है, और आफ्टर गेटिंग इट चार्ज ये चार्ज को क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कि पहले इसके पास 8 माइक्रोकूलम का चार्ज था, अब ये रीडिस्ट्रीब्यूट किया और इस पे क्या चला गया, तो बाकी का 3 माइक्रोकूलम का चार्ज इन दोनों पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम लूप लॉ अगर यूज करते हैं तो इसका पॉजिटिव प्लेट मिला डिवाइडेड बाय इट्स कैपेसिटेंस दैट इज 1। अब इसका नेगेटिव प्लेट मिला, इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा, और इसका कैपेसिटेंस अगेन कैपेसिटेंस 1। लेकिन इसके ऊपर हम क्या किए हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए हैं, इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्लेट से है तो 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो इसका कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस के इसका के टाइम्स इसमें जो भी आपका है, तो ER इसका क्या है, परमिटिविटी आपको दे दिया हुआ है, परमिटिविटी इसका दिया हुआ है ER, तो इससे डिवाइड कर देंगे इनटू 1 माइक्रोफेराड। यानी कि इसका अगर कैपेसिटेंस देखें तो 1, तो इसलिए क्योंकि इसका कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज्ड बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज्ड बाय ER, तो ER से ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि जो भी कांस्टेंट दिया हुआ उससे डिक्रीज हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि लूप लॉ क्या कहता है, ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ एंटायर पोटेंशियल इन अ पर्टिकुलर लूप दैट बिकम्स 0। तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। एक ही अननोन आपका बच गया ER, तो निकालना बहुत आसान है, 5 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम दैट इज इक्वल टू, राइट साइड उसको अगर हम शिफ्ट कर देते हैं तो 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय ER, एक ही अननोन अब बच गया ER, तो बहुत आसानी से मिल जाएगा आपका। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोकूलम बाय ER, तो ER का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा 3/2। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, माइक्रो से माइक्रो, कुलम से कुलम, यानी 3/2 दैट इज 1.5। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इस बार क्या आ गया, 1.5। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत सा बेसिक, लेकिन इस टाइप का प्रॉब्लम जेई में बहुत बार पूछा जाता है। तो ER का वैल्यू पूछा था, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था, तो 1.5 इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन कैपेसिटर का है, इसमें कुछ ऐसा गिवन है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दैट इज C हैज स्पेस बिटवीन, यानी कि उसके बीच का जो सेपरेशन है वो D है, 2 प्लेट हैविंग एरिया A, तो 2 प्लेट तो होता ही है, तो एरिया A दिया हुआ है। द रीजन बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विथ कैपिटल N, द इलेक्ट्रिक लेयर एंड पैरेलल टू इट्स प्लेट इच विथ थिकनेस, तो उसका थिकनेस आपको दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू कैपिटल D बाय स्मॉल d बाय कैपिटल N। The dielectric constant of mth layer is Km for a very large that is n का जो वैल्यू है 10⁻³ से भी ज्यादा है। The capacitance is this, so find the value of alpha, यानी कि अल्फा का आपको वैल्यू निकालना है। और ये भी प्रॉब्लम आपको इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है,
तो इसको अगर हम फिगर से देखें, और एप्सिलॉन नॉट जैसा कि आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसी मीडियम का होता है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, ई आर। तो ई आर जब रहे इसका मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो ये है आपका क्या है, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि उसके फ्री स्पेस का आपको दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। और यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ mth लेयर इज दिस फॉर अ वेरी लार्ज, n का वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इसमें हम क्या किए, दोनों के प्लेट में, मतलब ऐसा समझिए कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में जो गैप d होता है, इसके अंदर टोटल हम क्या किए, इसके बीच में हम टोटल n, मतलब बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए हैं इस बार। मतलब ये जो क्वेश्चन है बहुत कमाल का क्वेश्चन है, इसको कंसेप्ट आप समझिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, नॉट ए बिग डील, मतलब बहुत बेसिक सा। और इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे हम बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, और इसीलिए हम पी बाई क्यू को कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, हर साल इसी टाइप का वैरायटी, इसी टाइप का कंसेप्ट। इंपोर्टेंट सिर्फ कंसेप्ट है, इसलिए हम किसी बुक को ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं कि जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए जिसमें ये देखेगा आपको पैटर्न मिलेगा, पैटर्न इन द सेंस कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के कंसेप्ट पे हम बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं। अगेन वही कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है कि क्या किए हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बीच का सेपरेशन d है, अब इसके अंदर हम बहुत सारे nth, और n का वैल्यू क्या है 1000 से भी ज्यादा, तो क्या किए हैं कि उसके रीजन में हम डाइलेक्ट्रिक लेयर इंसर्ट किए हैं, और क्या कहता है पैरेलल टू इच अदर, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब इस टाइप से हम टोटल n, और n का वैल्यू विच इज मोर देन 1000। तो इसमें क्या है, डाइलेक्ट्रिक ऑफ mth लेयर, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ mth लेयर, उसका क्या है, तो ये कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, k इंटू 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल m। तो ये हम किसका बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं डाइलेक्ट्रिक लेयर, और वो भी उसके mth लेयर की बात कर रहे हैं। तो आपसे पूछा क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो इसका हमको कैपेसिटेंस निकालना है, वही पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विच इज लाइक दैट, तो इसका ये है, तो इसमें अल्फा का वैल्यू निकालिए। सो इसीलिए पी बाई क्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी। अब इसका जो कैपेसिटेंस है वो वेरी कर रहा है, और हमको इसका कैपेसिटेंस में, यानी कि इसमें हम कितने लेयर हैं, mth लेयर है, यानी कि ऐसे ऐसे कुछ इस टाइप से डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट किए हैं, और इसमें एक लेयर नहीं है, टोटल mth लेयर है। तो और mth लेयर का आपको कैपेसिटेंस, यानी कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है कि m का वैल्यू दैट इज इक्वल टू k इंटू 1 प्लस m बाय कैपिटल M, और कैपिटल M विच इज मोर देन 1000। तो ये कुछ इस टाइप से आपको गिवन है, ये आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसका एरिया जो है, यानी कि इसका प्लेट का एरिया, ये आपको कैपिटल ए दिया हुआ है, और इसके बीच का सेपरेशन बिटवीन देम, तो ये आपको कितना दे दिया होगी। अब इसका आपको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए, और कैपेसिटेंस जो है इस टर्म में है, और इसमें अल्फा का वैल्यू आपसे पूछा है। सो हम क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेंगे। क्यों एलिमेंट लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी आपको कांस्टेंट नहीं है, यानी हर चीज वेरी कर रहा है, और इसमें mth लेयर का आपको डाइलेक्ट्रिक, और वैसे भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सिंपली एप्सिलॉन नॉट a बाई d, और अगर इसमें हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं तो उसको k टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स डिक्रीज कर जाता है।
यहां तक हम बात कर चुके थे, लेकिन यहां पे एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, एग्जैक्टली एरिया भी कांस्टेंट है, लेकिन बीच का सेपरेशन हमेशा चेंज कर रहा है। तो बीच का सेपरेशन जो कि डिस्टेंस पे वेरी कर रहा है, यानी कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, कैपेसिटेंस वेरिएबल है। यानी कि इसका कैपेसिटेंस कुछ और होगा, सपोज दैट इसका C1 होगा, इसका C2 होगा, इसका C3 होगा, इसका क्या हो जाएगा C4 हो जाएगा, क्योंकि सबका डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इस बार, यानी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सारे का डिफरेंट है। तो के का वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो जब के का ही के का जो वैल्यू है वो m पे डिपेंड कर रहा है, यानी के यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता ही, ऑफ कोर्स। एरिया तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया जो कि ये ए है, ये तो कांस्टेंट रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे के जो है वो वेरी कर रहा है। तो जब भी जेई क्वेश्चन पूछता है तो कांस्टेंट वाला नहीं पूछता है, वो हर बार वेरिएबल वाला क्वेश्चन पूछता है। तो वेरिएबल वाला क्वेश्चन, और इस टाइप से जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो वेरिएबल के लिए हम क्या लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं। तो फिर हम वापस से एक एलिमेंट लेंगे, कंसीडर एन एलिमेंट which is x distance from one plate, from either plate, किसी से भी हम either plate, and whose thickness that is dx। तो उसका जो थिकनेस होगा वो dx होगा। तो एप्सिलॉन नॉट a, तो जैसा कि k का वैल्यू वो आपका क्या है, वैरी कर रहा है। तो सपोज दैट इसका जो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे इसका जो थिकनेस होगा, तो उसका थिकनेस को हम क्या ले लेंगे, dx ले लेंगे। तो इसका जो थिकनेस है वो क्या हो गया, dx। x डिस्टेंस पे है और उसका थिकनेस क्या है, dx ले लिए। तब हम उसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो सिंपली कैपेसिटेंस विच इज x डिस्टेंस फ्रॉम आइदर ऑफ प्लेट, बट इन दिस साइड, इस साइड से हम लिए हैं तो x डिस्टेंस, एक हम इसमें एलिमेंट लिए हैं और उस एलिमेंट को लास्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि सब चीज वेरी कर रहा है, तो इसका हम इंटीग्रेशन लास्ट में हम यूज करेंगे। तो कैपेसिटेंस जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो यही रहेगा, और के का वैल्यू, तो के का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, ये वाला, क्योंकि इसका के का वैल्यू वेरी कर रहा है। सपोज दैट ये जो है एक्स डिस्टेंस पे है, वो क्या पड़ रहा है, सपोज दैट इज mth लेयर, क्योंकि ये सब आप ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, ऐसे इस टाइप से टोटल क्या है, n का वैल्यू तो 1000 से भी पार है। तो सपोज डेट वो जो है वो कौन सा है, mth लेयर है, mth लेयर फ्रॉम बिगिनिंग, तो वो mth लेयर पड़ता है। तो mth लेयर का कांस्टेंट जो कि आपको गिवन है, तो ये हम उसमें पुट कर देंगे, क्योंकि k का वैल्यू तो 1 प्लस कैपिटल स्मॉल m बाय, ये आपका ये आ जाएगा। और बीच का जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, इसका हम थिकनेस जो कि हम ले चुके हैं पहले से, इसका थिकनेस क्या है, tx इसका थिकनेस है। तो ये आपका आ गया कैपेसिटेंस। तो टोटल इसमें कितना लेयर है, तो इसमें 1000 लेयर है। सारा का हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अब तक हम क्या किए, एक का कैपेसिटेंस, ये आपस में कैसा कनेक्टेड होगा। तो सपोज दैट ये हम जो कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, ये अगर यहां से अगर हम 3 एम्पियर का करंट इसमें इंसर्ट करते हैं, तो इधर से वापस से, तो ये आपस में जो कनेक्टेड है, सपोज दैट इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3 अप टू सो ऑन, तो
ये आपस में जो कनेक्टेड है, सिंस यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस C1 C2 C3 अप टू सो ऑन Cn, क्योंकि टोटल n टर्म है, तो C2 C3 एंड Cn आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि जब अगर करंट सेम हो दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगर वोल्टेज सेम हो तो क्या, अगर यहां से 3 एम्पियर के, तो आपस में ये जो कनेक्टेड है ये आपको सीरीज में कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो सिंस इट इज, तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस C1 C2 C3 अप टू सो ऑन Cn, ऐसे Cn तक चला जाएगा, आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इसका, अगर सपोज दैट इस एलिमेंट पार्ट है तो इसका डीसी हो जाएगा, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं तो इसमें हम क्या करते थे, सिंपली हम रिवर्स कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 1/DC, यानी कि एलिमेंट पार्ट का हम क्या ले रहे हैं, कैपेसिटेंस, तो ये 1 अपॉन हो जाएगा, तो dx ऊपर हो जाएगा, बाकी सारा चीज नीचे हो जाएगा। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C, क्योंकि सारा का अपना अपना कैपेसिटेंस होगा, इसका C1 होगा, इसका C2 होगा, इसका C3 होगा, अप टू सो ऑन। तो ये आपस में जो कनेक्टेड है वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो क्या कर लेंगे, 1/C का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम फिर इंटीग्रेट करेंगे। सो 1/A, एरिया नीचे चला जाएगा, जो कि पहले ऊपर था, जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। तो ये dx क्या है, dx इसका थिकनेस है। तो ये आपस में जो ये डिस्टेंस होगा, तो वो किससे आपस में सेपरेशन, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन तो आपको कैपिटल D पता है, लेकिन ये आपस में ये C1 C2 के बीच का जो सेपरेशन है वो आप कर रहे हैं। तो ये आप dx का मतलब है कि सेपरेशन बिटवीन C1 C2 C3 एंड सो ऑन, आपस में इसका, तो ये जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, K प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M। तो ये आपका आ गया कुछ ऐसा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब तक हम ले आए कि सारा का कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 C2 C3 सारा का वैल्यू हम लेके आए। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि सारा चीज वेरिएबल है, तो इंटीग्रेट करके ही हम इसका कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ला सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां से आपका क्या आ गया वैल्यू, तो इसका वैल्यू आपका आ गया 1/DC, दैट इज इक्वल टू dx एप्सिलॉन नॉट A K प्लस K इंटू, ये K बाहर होगा, K इंटू 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M। अब ध्यान से देखिए, स्मॉल m बाय कैपिटल M को हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। x क्योंकि यहां से x डिस्टेंस पे है, तो यहां से वैसे भी हम क्या किए हैं, ये जो है mth लेयर होगा, यानी कि यहां से जो x डिस्टेंस पे जिसका थिकनेस dx है, वो सपोज दैट ये 1 2 3 टोटल समझिए, ये mth का वैल्यू कुछ भी होगा तो mth लेयर होगा, तो mth लेयर होगा, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हम स्मॉल m बाय कैपिटल M का जो रेशियो है, तो ये रेशियो बहुत कम होगा, तो ये हम क्या ले लेते हैं, सपोज दैट इसको हम x ले लेते हैं, तो 1/DC दैट इज इक्वल टू dx। तो ये सारा तो कांस्टेंट होगा, एरिया ये बदल नहीं सकता है, k कांस्टेंट है तो ये चेंज नहीं कर सकता है, तो 1 प्लस इसका वैल्यू हम क्या ले लेंगे, m, जो कि इधर से कितना डिस्टेंस पे है, विच इज x डिस्टेंस फ्रॉम दिस साइड, तो इसको हम x ले लेंगे। तो ये अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आपका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इसको हम सिंपली x बाय m का जो रेशियो है वो आपका रेशियो, अब ध्यान से देखिए, x डिस्टेंस है तब वो mth टर्म में पड़ता है, तो टोटल कितना है, टोटल d डिस्टेंस है और इसके बीच में टोटल n लेयर है, तो x बाय m दैट इज इक्वल टू d बाय
कैपिटल एन। यानी कि आप ऐसा समझिए कि टोटल लेयर जब डी था, यानी कि बीच का सेपरेशन डी था, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेयर कितने थे? तो टोटल नंबर ऑफ लेयर एन थे। अब ध्यान से देखिए, यहां से एक्स डिस्टेंस पे है, तब वो कौन सा है? सिंपल सा बात है, एक्स डिस्टेंस एक्स है, तो सिंपल सा बात है वो mth लेयर। तो x बाय एम का वैल्यू जो होगा वो d बाय एन के वैल्यू के बराबर होगा। तो यहां से हम बस वैल्यू को एक्यूमुलेट कर देंगे कि आप ध्यान से देखिए, ऐसा बहुत सिंपल है कि जब सेपरेशन d था तब टोटल नंबर ऑफ टर्म n था। आप ऐसा समझिए कि जब ये सेपरेशन, बीच का सेपरेशन d था, तब टोटल नंबर ऑफ लेयर, इस टाइप से टोटल नंबर ऑफ n लेयर है, तो जब d सेपरेशन था तो n था, और जब x है तो कितना होगा? m होगा। तो x बाय एम दैट इज सिंपली इक्वल टू d बाय n। तो यहां से हम निकाल सकते हैं m बाय n का वैल्यू। सो m बाय n का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो m ऊपर चला जाएगा, n नीचे चला आएगा, तो m बाय n का वैल्यू आपको सिंपली यहां से आपका आ जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, सो x बाय d। तो m बाय n के जगह पे हम क्या लिख देंगे? सिंपली x बाय d। तो ये आपका हो जाएगा x बाई डी। अब हम क्या करेंगे? सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, तो ये बात समझ में आ गया है। जब सेपरेशन d था तब टोटल नंबर ऑफ लेयर n था, जब सेपरेशन x होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि हम सपोज कर चुके हैं कि जो x डिस्टेंस पे है वो कौन सा टर्म है? वो mth लेयर है। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया। बस अभी इसमें हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो आफ्टर इंटीग्रेशन वी विल गेट, सो 1 बाई डी सी का वैल्यू यहां से आपका क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपका dx एप्सिलॉन नॉट a के कांस्टेंट, और यहां से 1 प्लस एक्स बाई डी, 1 प्लस एक्स बाई डी, और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 0 से यहाँ पे L था और यहाँ पे D हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपका वैल्यू निकलता है तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर हो जाएगा, तो 0 से D, कांस्टेंट टर्म आपका है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट A समथिंग कांस्टेंट K, और यहाँ पे dx 1 प्लस एक्स बाई डी। तो ये आपका आ गया। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट a बाई के, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको सिंपल सा बात है कि इस टाइप का इंटीग्रेशन हम पहले भी किए हैं। क्या? फंक्शन नीचे रहो, यानी एफ डैश बाय एफ एक्स, तो इसका सिंपली हो जाता है लॉग एक्स, लॉग एफ एक्स। यानी कि जब भी कोई फंक्शन रहे और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसको आप समझिए t ले लीजिए, सपोज दैट इसको अगर आप t ले लीजिए तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक सा इंटीग्रेशन है, इसमें कोई बड़ा रोल नहीं है। सो 1 बाई सी डी सी का वैल्यू, तो आपका क्या आ जाएगा? इधर से इंटीग्रेट कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म जो है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट a इंटू के, ये कांस्टेंट टर्म है, 0 से d, यानी कि x का वैल्यू मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम क्या होगा? यानी कि x मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम क्या हो सकता है? बीच का सेपरेशन मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम d होगा। तो इसका लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट d। तो यहां से आपका आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स बाई डी। अब ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसका डिफरेंशिएशन वही होगा, सिर्फ dx हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, सपोज दैट इसको आप t ले लीजिए। अगर इसको थोड़ा सा और इजी करना है तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट a इंटू के, तो इसका सिंपली इंटीग्रेशन हो जाएगा log x के जगह पे ये है, तो log 1 प्लस एक्स बाई डी। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट टर्म है, 1 प्लस एक्स बाई डी, इसका डिफरेंशिएशन अगर आप कीजिएगा तो कांस्टेंट टर्म का 0 और इसका
dx बाई डी। तो सिंपल सा बात है, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा और जो x में मल्टीप्लाई होता है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ से जो x में मल्टीप्लाई था वो क्या होना चाहिए इसका डिफ्रेंसिएशन, इसका 0 और इसका dx बाय डी। जबकि है क्या, सिर्फ dx है, तो d के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे क्या, d से, यानी कि 1 बाई डी लिखेंगे। ये होना चाहिए था क्योंकि नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो 1 बाई डी लिखे हैं तो ये d नीचे आ जाएगा, तो इसमें d से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो यहाँ से d मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ताकि रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़े। अब ये इसका इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट d, x मैक्सिमम d हो सकता है, मिनिमम 0। तो यहाँ से अब dc का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1 बाई सी, सो दिस इज c। ये आपका क्या हो जाएगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, एरिया a, फिर कांस्टेंट k। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू बहुत सिंपल आपका आ जाएगा। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका क्या होगा, log 2, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ln 1, और log 1 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और ये d, तो ये d ऊपर मल्टीप्लाई में रहेगा, क्योंकि ये होना चाहिए, नीचे का डिफ्रेंसिएशन जो होता है ये ऊपर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये आपका कुछ ऐसा बन गया। तो यहाँ से 1 बाई सी का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, डी एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के, अपर लिमिट लॉग ln2 और माइनस log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये आपका आ जाएगा सी का वैल्यू, तो ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई के, नीचे डी आ जाएगा ln2। तो ये आपका आ गया, दिस इज द कैपेसिटेंस, या इसको आप क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये आपका आ गया वैल्यू। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आ गया, C, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू के ln2 इंटू डी। और वैसे भी जब इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो उसका ln का मतलब ये हो जाएगा log विथ बेस e, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आप जब कर रहे हैं तो उसका क्या होता है, बेस e ही होता है। तो आप ध्यान से देखिए, अल्फा का वैल्यू k एप्सिलॉन नॉट a, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। सो अल्फा का वैल्यू ही आपसे पूछा था, कहते नहीं ये क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था। तो अल्फा का वैल्यू, सो अल्फा दैट इज इक्वल टू 1, सो इट्स योर आंसर, अल्फा दैट इज इक्वल टू 1। So indeed it's a good problem. This is asked in the 2019। इसमें हम क्या देखें, सेपरेशन बहुत सारा n लेयर इसमें हम देखें, n लेयर, और n का वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 1000। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें आप इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन है कि नीचे फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए। जब हम टोटल n टाइप का डाइलेक्ट्रिक विच इज मोर देन 1000 इंसर्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। तो हम क्या ले लिए, एक एलिमेंट लिए, x डिस्टेंस पे जाके हम एक एलिमेंट लिए, उसका थिकनेस क्या था, dx था। अब क्या किए, उसका थिकनेस जो है वो dx था। उसके बाद हम बेसिकली पहले इंटीग्रेशन उसका निकालें कि उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट a, और वो x डिस्टेंस पे था तो वो mth लेयर था। तो mth लेयर था तो mth लेयर पे उसका k का वैल्यू, यानी कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या था, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k टाइम्स x बाय डी, तो x बाय यानी कि m बाय डी। और सिंस इट इज गिवन कि अगर d सेपरेशन होता है तो n टोटल नंबर ऑफ लेयर है, तो जब x होगा तो m लेयर होगा। तो ये वाला बस यहाँ पे हम पुट कर दिए, और पुट करके हम बेसिकली, और फिर हम ये देखें कि आपस में ये किससे कनेक्टेड है, तो आपस में इट इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में था तो 1 बाई डी सी लिखें। अगर ये पैरेलल होता तो क्या करते हम, C1 प्लस C2 लिख देते, लेकिन ये उल्टा था तो 1 बाई डी सी लिखें। तो ये क्या किए हम, एलिमेंट का, यानी कि एक एलिमेंट लिए जो कि x डिस्टेंस पे था, जो कि mth लेयर था, तो उसका हम क्या किए, कैपेसिटेंस निकाले, और उसके बाद बोथ साइड इंटीग्रेशन यूज किए, दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज किए। सिंस इट इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन तो वैसे हम क्या करते हैं, इसमें रिवर्स कर लेते हैं। तो 1 बाई डी सी आ गया, तो 1 बाई डी सी का वैल्यू ये आया, तो c का वैल्यू क्या हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन तो 0 से c, तो ये क्या हो गया 1 बाई डी सी, c
तो डीसी का इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। सो एब्सोल्युटली इट्स ए गुड प्रॉब्लम। इसमें आप टोटल नंबर ऑफ एन टोटल नंबर ऑफ लेयर देखे जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, सब चीज वेरी कर रहा था। मतलब वेरी इसमें क्या कर रहा था कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि हर एक लेयर के लिए अलग अलग था, इसीलिए हम इसमें इंटीग्रेशन यूज किए। आफ्टर इंटीग्रेशन वी विल गेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए के डिवाइडेड बाय डी log 2 और यहाँ से अल्फा का वैल्यू